1955-56 में आपको पता है कि हिंदू कोड बिल पास हुआ, वो भी 4 हिस्सों में पास हुआ, तोड़ तोड़ के पास हुआ। तो उसके पीछे अंबेडकर का बहुत दबाव था। अंबेडकर ने उस बिल के पास न होने पर इस्तीफा दिया था विधि मंत्री के पद से। उसके बाद भी नेहरू ने ऐसा नहीं तुरंत करवाया हो, उन्होंने कहा कि भाई देखो इलेक्शन होने दो, जब इलेक्शन होगा जनता हमें वोट देगी, उसके बाद सोचेंगे। इलेक्शन में नेहरू जीत गए और उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में कहा कि देखो मुझे जितवाओगे तो हिंदू कोड बिल पास करूंगा, ध्यान रखना। जनता अपने यहाँ की मस्त रहती, होगा कुछ, हाँ करो 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 तुम करो। और हिंदू कोड बिल जब पास हुआ, वो हिंदू समाज के थोड़ा सा तार्किकीकरण का प्रयास था कि जैसे कोई हिंदू पुरुष एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता है, अगर करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट उसी का एक हिस्सा था। यदि करता है तो उसकी पत्नी कंप्लेंट करती है और कंप्लेंट सही पाई जाती है तो 7 साल की कैद, जेल का प्रावधान हुआ। आजकल कई लोग हल्ला मचा रहे हैं कि ये जो आपने किया है 4 विवाह वाला खत्म, इसे क्रिमिनल एक्ट क्यों बनाया, पति जेल में क्यों जाएगा। इन मूर्खों को 1955-56 के ये एक्ट याद नहीं आ रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट भी ऐसा कहता है कि यदि कोई पुरुष एक से ज्यादा विवाह करेगा तो 7 साल की जेल उसको मिलती है। और ठीक है, कानून बनाया गया तो सोच समझ के बनाया गया, ये वाला भी कानून इसी हिसाब से बनाया गया है। तो यहां से जनसंघ को उठने का मौका मिला। जनसंघ ने खूब विरोध किया इसका कि हिंदुओं के सामाजिक मामलों में दखल मत दीजिए, पर नेहरू ने दिया क्योंकि समाज को आधुनिक बनाना चाह रहे थे। तो जिस दिन बिल फाइनल हो गया, बिल पास करके भेजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अंदर ही अंदर बीजेपी टाइप के थे। सोमनाथ मंदिर का उद्धार हुआ तो राष्ट्रपति खुद वहां गए अध्यक्षता करने के लिए कार्यक्रम में। काशी की गलियों में राष्ट्रपति जी घूमे और जो पुरोहित थे उनके पैर छुए वहीं पर। इन सब बातों से नेहरू जी बहुत परेशान रहते थे। अब नेहरू की परेशानी ठीक थी या राजेंद्र प्रसाद का स्टैंड ठीक था, ये मत की बात है, राय की बात है। तो राजेंद्र प्रसाद को लगा कि अगर ये हो गया तो हिंदू समाज का ढांचा हिल जाएगा, और ढांचे का मतलब महिलाओं को अधिकार बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उन्होंने फाइल पे लिख के भेजा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति को बाध्य करता हो संसद द्वारा, मतलब दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए। अड़ गए कि साइन नहीं करूंगा। तो नेहरू जी को लगा बहुत शहीद बन रहा है तो भाई। तो नेहरू जी ने फाइल पे लिखा कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 है जिसका संबंध महाभियोग की प्रक्रिया से है। अब 2 ऑप्शन बचे, या तो वो कहे कि चाहे महाभियोग हो जाए किंतु समाज को बचा के मानूंगा, दूसरा ये कि समाज बचे ना बचे अपना पद बचा के मानूंगा। पता नहीं क्या हुआ लेकिन साइन हो गए और उसके बाद से हिंदू कोड बिल एक्ट मतलब लागू हो गया। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और एक है हिंदू माइनॉरिटी एक्ट। ये 4 एक्ट से, इन चारों को मिला के बोलते हैं हिंदू कोड बिल, जो हमारे हिंदू समाज के आधुनिकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमान है। एक आईपीसी है, वो तो 1860 में आ गया था, जो क्रिमिनल लॉ का पहला ऐसा दस्तावेज है जो सभी हिंदुओं को, सभी भारतीयों को बराबर रखता है। 1860 से पहले ब्राह्मणों की सजाएं अलग थी, दलितों की सजाएं अलग थी। इतने भ्रष्ट हम केवल 150 साल पहले से, बहुत पुरानी बात नहीं चल रही है। आईपीसी, मैकॉले का आईपीसी, जिसको लेके लोग बहुत दुखी है कि मैकॉले गंदा आदमी था, उस मैकॉले की लिखी आईपीसी में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे भारतीय समाज के लिए दंड संहिता बराबर हुई। ये बहुत आधुनिक दस्तावेज है इस मामले में। बाकी मामलों में जो है वो है, ये सब हो रहा था। जिस दिन बिल साइन हुआ उस दिन जनसंघ ने स्टैंड चेंज किया और कहा हम स्वागत करते हैं हिंदू समाज के आधुनिकीकरण का, किंतु यदि इतना ही अच्छा है तो ये मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। मुसलमान का 4 शादी करेगा, हमें की करेंगे, उचार करेगा। उसके बाद से समाज के आधुनिकीकरण का मुद्दा कांग्रेस की झोली से निकलकर बीजेपी की झोली में आ गया उसी रात से।